हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं सब। आशा करते सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से आनंद के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, जी रहे होंगे, मस्त होंगे, मगन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दूसरों की नजर में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। आजकल ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक का मतलब क्या, हर कोई पर्सन इसी बात से परेशान रहता है कि सामने वाली हमारी कदर नहीं करता। ठीक है, सामने वाला पर्सन हमारी वैल्यू नहीं करता। तो कैसे किया जाए ये सब, इसी के बारे में आज हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो जाने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, ताकि कोई टिप मिस ना हो पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगर आप देखिए कोई भी स्टेज लाइफ की, चाहे आपका बिजनेस पर्पस से रिलेटेड ऑफिस एरिया हो, चाहे घर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कहीं बाहर रिश्तेदारों के यहाँ जाना हो, सबको चाहिए कि लोग उनकी वैल्यू करें। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू नहीं होती तो आप सबसे अपने आप को अलग थलग फील करोगे, ये चीज है। तो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, क्या करें इसके लिए। ठीक है, पहला है कि अपने काम से पहचान बनाओ। देखिए क्या होता है कि अपना काम इतने अच्छे से करिए कि लोग खुद ही आपकी तारीफ करें। चाहे आप जॉब में हो या किसी स्किल में या घर में, अपने काम को इतना स्पेसिफाई कर लो कि उस काम को आपके बिना कोई कर ही नहीं सकता। उस काम को आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। लोग खुद आपसे कहने में मजबूर हो जाएं कि अगर आप नहीं आए तो ये काम नहीं होगा, आपके बिना ये काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, अपने काम से अपनी पहचान बनाइए, मेहनत कीजिए, अपना काम इतना अच्छा कीजिए कि लोग उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएं कि भाई देखो ये काम कर सकता है तो वो पर्सन कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है सुनो ज्यादा बोलो कम। देखिए जब तक आप बोलना कम नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप किसी पर्सन की बातें सुनना शुरू नहीं करोगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे ही नहीं। कोई आपसे कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है और आप उसकी बात काट के अपनी बात चालू कर देते हैं, तो उस पर्सन को ये लगेगा ना कि हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, इससे हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपको हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं, तो हम आपकी वैल्यू क्यों करें। ये चीज है ना, जब आप बोलोगे आपकी बात भी कोई भी कट कर देगा। अपनी बात को इतना प्रभावशाली बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सुनो ज्यादा बोलो कम। ठीक है, वही लिमिट वर्ड में जवाब दो। ठीक है, कोई आपसे अगर कुछ बोलता है कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लगाते, ठीक है, पहले उसकी बात सुन लो पूरी तरीके से, फिर वो बोलेगा ठीक है सॉल्यूशन तो दो, उसको वही लिमिटेशन वर्ड में सॉल्यूशन दे दो। देखो इसका ये हो सकता है बेस्ट वे में। ठीक है, तो अगर आप ये क्वालिटी अपनाते हैं, सुनते ज्यादा हैं बोलते कम है, इससे आपको सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होगी, आप अपने काम को अच्छे से परफेक्ट वे में कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत ही जरूरी है। क्या होता है, लोग ना, जो पर्सन हमेशा अवेलेबल रहता है, हमेशा, ठीक है, वो मेहनत भी बहुत करता है, केयर भी बहुत करता है और हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो हमेशा वहां पहुंचता है। ठीक है, मैं हूं ना, संभाल लूंगा आपका काम, मैं हूं ना, मैं ये कर लूंगी। ठीक है, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, सबके घर में होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अगर वो पर्सन हमेशा अवेलेबल रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्या होगा ना, लोग फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा करो, अपना काम करो, ये है ना यहाँ पे ये संभाल लेगी, ये चीजें, या फिर ये है ना यहाँ पे ये कर लेगा ये काम, हमें इस काम के लिए कोई और पर्सन नहीं चाहिए। भाई नहीं, ऐसा नहीं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखिए। ठीक है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी खुद की लाइफ है, तो उसको किसी मतलब दूसरे को इतना इंटरफेयर मत करने दीजिए कि मतलब आपकी लाइफ तहस नहस हो जाए। ठीक है, आप खुद ही अपनी वैल्यू ना कर पाए। अगर आप खुद वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाला क्या वैल्यू करेगा आपकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल बनो पर लिमिट में। वही ना जो मैंने लास्ट में बताया था, हेल्पफुल बनो। किसी अगर हेल्पलेस बंदे की अगर आप हेल्प करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन कोई हेल्पलेस नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम वो हैंडल कर सकता है, आप फिर भी उसके लिए वहां जा रहे हैं कि नहीं मैं कर दूंगी, मैं आप रहने दो मैं कर दूं। क्यों भाई, वो भी तो कर सकता है ना, वो इतना लाचार नहीं है, वो कर सकता है। अगर वो नहीं करेगा तो आप उसे अपाहिज बना देंगे। ठीक है, और लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। फिर आप अपने आप ही कहोगे कि मैं सबकी करती रहती हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता, मुझे सब लगाए रखते हैं या फिर करता रहता हूँ, मेरे को सब सुना के चले जाते हैं। ऐसे ही होता है।
अपनी वैल्यू आप इसी तरीके से बना सकते हैं। पहले लिमिट में हेल्प करो लेकिन लिमिट में, जब हेल्प की ज्यादा जरूरत हो आप तब करो, ठीक है। नेक्स्ट है हर वक्त सीखने को रेडी रहो। देखो वक्त के साथ साथ नई नई स्किल डेवलप होती हैं, ठीक है। अगर आप वही पुराने स्किल के साथ बैठे रहे, वही पुराने स्किल के साथ बढ़ते रहे तो नहीं आगे बढ़ पाओगे। अब ठहरा हुआ पानी में भी दलदल बनने में टाइम नहीं लगता, ठीक है, काई जम जाती है। तो इससे अच्छा है बहते पानी के साथ बहो, बहती हवा से बहो, नई नई स्किल डेवलप करो, नई नई चीजें सीखो, ठीक है। जमाने के साथ साथ अपनी हॉबी को डेवलप करो, कुछ और नहीं कर सकते, अपनी हॉबी के साथ आगे बढ़ो। अपनी हॉबी में भी तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ना, जैसे डांस आपकी हॉबी है, पहले बेसिक शुरू करो, फिर उससे आगे बढ़ो, कोई पर्टिकुलर फॉर्म सीखो जो आपको अच्छा लगे वो करो। अगर राइटिंग पसंद है तो पहले छोटी छोटी कॉलम लिखो, ठीक है, पेज लिखो, फिर बुक लिखो, पोयम लिखो, कुछ भी लिखो, ये चीज है, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। देखो ये बहुत जरूरी है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखोगे तो आपके लाइफ में नेगेटिव ही हो जाएगा। ये तो सबको पता है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो आप यूनिवर्स को दोगे यूनिवर्स आपको वो 10 गुना करके लौटाता है। अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे, ठीक है, तो आपके साथ चीजें भी पॉजिटिव होगी कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे किसी पर्पज से ही हूँ, मैं बहुत ही यूनिक हूँ, ठीक है, थैंक यू गॉड आपने मुझे यहाँ भेजा और मैं ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं बहुत स्पेशल हूँ अपने लिए, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो बस ये चीजें हैं, अपने साथ पॉजिटिव बिहेव कीजिए, अपनी वैल्यू खुद कीजिए तो दूसरे लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपके साथ पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद के साथ ही नेगेटिव रहेंगे, हमेशा मैं ऐसा ही क्यों करती रहती हूँ, मैं इतनी सुंदर क्यों नहीं लगती, या फिर मैं जब देखो काम बिगाड़ती रहती हूँ, मेरे पे ये भी ढंग से नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, फलाना दिखाना जो भी कुछ, ठीक है, तो लोग भी वही कहेंगे ना, तू तो ऐसी है, तू काम कर ही नहीं सकती, जब देखो काम बिगाड़ती रहती है, ये फलाने, ठीक है। अगर आप अपने लिए अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो सामने वाला भी आपके लिए पॉजिटिव वे में सोचेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो। बिल्कुल, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपनी बातचीत करने का तरीका, बात रखने का तरीका, बात सुनने का तरीका, अपना काम कैसे करना है, ये सब कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना ही होगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आप किसी को मना भी करोगे ना, जैसे कि मैं बिजी हूँ, अगर किसी ने आपसे कुछ काम की कही ठीक है, तो आप मना भी करोगे कि नहीं। अगर आप एक वे में होता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो वो सामने वाले को चुभ जाएगी, ठीक है, तो वो ये सोचेगा जब ये मेरा कोई काम ही नहीं करा तो मैं इसकी वैल्यू क्यों करूं। लेकिन अगर आप मना भी करोगे वे में, देखो मैं अभी इस टाइम में बिजी हूँ, अगर टाइम मिला तो पक्का करूंगी, लेकिन आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो, ठीक है, मैं नहीं कर सकती अब। बस करने का तरीका होता है, कितना चेंजेस है दोनों बातों में। ऐसा होगा तो लोग आपकी जरूर वैल्यू करेंगे। आशा करती हूँ आप सबको ये टिप बहुत ही पसंद आई होंगी और सब लोग बहुत रिलेटेबल रहेंगे, इससे सीखेंगे कि हाँ ये चीज है और होती है, सबकी लाइफ में होती है, सबको वैल्यू चाहिए, सबको अपनी कदर चाहिए, ठीक है। और ये बहुत हेल्पफुल भी साबित होंगे अगर आप इन पे अपनाओगे, इनको इवन आप 15 दिन भी अपनाओगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और कमेंट कीजिएगा कि आप ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाते हैं जो आपको वैल्यू बढ़ाने में हेल्पफुल रहती है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी और तब तक के लिए आपसे विदा लूंगी। राधे राधे, टेक केयर, बाय, जय माता दी।